ठीक है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, क्लास 11 का जब अकाउंट्स का क्लास शुरू कर रहे हैं, आज डे 1 है। अकाउंट्स का जो सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो आज उसका हम लोग डे 1 पहला क्लास कर रहे हैं सारा बोर्ड्स के लिए, WB, CBSC एंड ISC बोर्ड। वेस्ट बंगाल बोर्ड में जो लोग स्टूडेंट्स लोग हैं उन लोगों का MCQ आता है सिर्फ, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल लोगों का MCQ आएगा और बाकी CBSC और ISC बोर्ड का हम लोग का प्रैक्टिकल सम्स वगैरह सब कुछ जैसे मिक्स होता है वैसे, ठीक है। तो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग समझते ये है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अकाउंट्स होता क्या है, अकाउंट्स होता क्या है, ठीक है। हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ क्या है, अकाउंटेंसी। क्या है सब्जेक्ट्स का नाम हम लोग का? इंट्रोडक्शन टू अकाउंट। नहीं, जो हम लोग सब्जेक्ट है सब्जेक्ट्स का नाम क्या है? अकाउंटेंसी। क्या है? अकाउंटेंसी, ठीक है। तो अकाउंट्स का मतलब होता है क्या? नॉर्मल बहुत जन बोलते हैं पैसा का हिसाब किताब करना, ठीक है। तो अकाउंट्स होता क्या है, ध्यान दो। ठीक है। अकाउंट में क्या होता है? पैसा का हिसाब रखना और पैसों का हिसाब देना। जैसे अकाउंट्स क्या होता है, जैसे सब बिजनेस तो देखो, जितना भी सामान, चलो कोई राशन दुकान है, ठीक है। तो लोग क्या करता है, लोग सारा पैसा का हिसाब रखता है, कौन कितना सामान खरीद रहा है, क्रेडिट में उधार में सामान कौन ले रहा है, क्या हम लोग को मटेरियल चाहिए, कितना हम लोग खर्चा लगा, कितना हम लोग कमाए। तो ये सब हिसाब किताब रखते हैं। तो अकाउंट्स भी सेम है, पैसा क्या करते हैं हम लोग? हिसाब किताब करेंगे। बट हम लोग जो हिसाब किताब करेंगे ना, वो छोटा मोटा बिजनेस करेंगे, वो क्या है? बड़ा बिजनेस का, ठीक है। छोटा बिजनेस का तो हिसाब किताब रखना जरूर सिंपल है, एक कॉपी किताब में लिख लेंगे हो जाएगा। बट जो बड़ा बड़ा बिजनेस, जैसे रिलायंस कंपनी हो गया, रतन टाटा का कंपनी हो गया, अंबानी हो गया, ये लोग का जो बड़ा बड़ा जो बिजनेस है, अडानी हो गया, इन लोग का जो हिसाब किताब है कॉपी किताब में लिख सकते हो क्या? इन लोग का जो हिसाब किताब है कॉपी किताब में लिखने से हो जाएगा? ये सब ह्यूज बिजनेस है, बड़ा लेवल का बिजनेस है। तो अकाउंट्स में क्या होता है? अकाउंट्स का मतलब होता है हिसाब रखना और हिसाब, पैसा का जो हिसाब किताब, जैसे नॉर्मल सब बिजनेस रखता है, छोटा छोटा दुकान लगता है, पैसों का हिसाब रखना, पैसों का हिसाब देना, यही मेरा क्या है? अकाउंट्स होता है, ठीक है। तो पैसा का हिसाब जो हम लोग रखते हैं, छोटा छोटा बिजनेस तो आराम से कॉपी किताब में रख लेता है, पर बड़ा बिजनेस का कैसे हिसाब पड़ेगा? जो बड़ा बड़ा बिजनेस हिसाब है, सेम चीजें होता है, हम लोग क्या पैसा आ रहा है, कितना उधार में ले रहे हैं, कितना कमाए क्या नहीं, वही सब हम लोग भी रिकॉर्ड करते हैं। पर हम लोग किसका सीख रहे हैं अभी? बड़ा बिजनेस का, ठीक है। तो हम लोग पैसा का हिसाब किताब लिख करना सीखेंगे, बट कौन सा? छोटा मोटा बिजनेस नहीं, बड़ा बड़ा बिजनेस का, ठीक है। तो बड़ा बिजनेस का हिसाब किताब कैसे लिखा जाता है, वो हम लोग को सीखना किसमें है? अकाउंट। छोटा बिजनेस का तो पता है, इतना का सामान खरीदे कॉपी में लिख दिए, राशन दुकान है लिख दिए कॉपी में, इतना इतना सामान खरीदे, इतना बेचे, इतना प्रॉफिट हो, इसको इतना में उधार में लिए, इतना रेंट देना है, इतना सैलरी देना है, इतना भाड़ा देना। तो वो लोग छोटा बिजनेस को कॉपी किताब में लिखने से चल जाए। बट जो ह्यूज बिजनेस है, रतन टाटा का, अंबानी का, रॉयल इनफील्ड हो गया, आईफोन हो गया, तो देखो ऑल ओवर इंडिया, एप्पल तो ऑल ओवर वर्ल्ड फैला हुआ है। तो ये कॉपी किताब में सबका हिसाब तो नहीं रख सकते हो ना, राशन दुकान का रख सकते हो, पर ये सब चीज का रख। तो ह्यूज लेवल का जो बड़ा बड़ा बिजनेस है, जो ह्यूज लेवल का वो हिसाब रखना है, बड़ा बड़ा बिजनेस का हिसाब, वो हम लोग किसमें सीखते हैं? अकाउंट्स में। किसमें? अकाउंट्स में। सर पैसों का हिसाब रखना तो समझ में आ गया, पैसों का हिसाब देना कर दो। अकाउंट्स में मतलब क्या, तुमको पैसा का हिसाब रखना भी होगा और हिसाब देना भी पड़ेगा। अब लॉजिकल बात, अगर हम सोचे अगर कोई मेरा बिजनेस है, तो मेरा क्या हिसाब किताब पूरा हम लिख रहे हैं, कितना का मेरा खर्चा हो रहा है, इतना कमा रही है, लिख रहे हैं। पर किसी को अपना पर्सनल हिसाब किताब हम दे क्यों? अकाउंट्स में देना पड़ता है। ये अभी समझ लो, रखना पड़ता है ये तो समझ, पर देना क्यों पड़ता है इसके पीछे रीजन हम लोग आगे जाकर के सीखेंगे, आगे जाकर के तुमको पता है क्यों देना पड़ता है। एक नॉर्मल छोटा सा एग्जांपल दे दे रहे, मान चलो तुमको लोन चाहिए, क्या चाहिए? बिजनेस को लोन चाहिए। हम भी बैंक में गए, बैंक में जाकर के बोला हमको एक 10 लाख का लोन दो, वो दे देगा क्या? जाएंगे दे देगा ऐसे ही? वो तब तो तुम भी चल जाओगे, हम भी चल जाएंगे, 10 लाख रुपए लोन नहीं देगा। बैंक क्या बोलेगा? अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ, बिजनेस का हिसाब किताब दिखाओ। इसलिए हमको पैसों का हिसाब किताब उसको देना पड़ेगा। हाँ देखिए कि हाँ अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा, साल का 5 करोड़ कमा रहा, 10 करोड़ कमा रहा, तो दे देगा। ये जो देखा लॉस में तो नहीं देगा, तो इसलिए हमको हिसाब देना भी पड़ता है अकाउंट्स में, ठीक है। तो अकाउंट्स क्या, नॉर्मल सा बात, अगर नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज होगा तो पैसों का हिसाब रखना और पैसों का हिसाब देना। रखना मतलब कैसे, सब बिजनेस पैसों का हिसाब रखता है, हम लोग भी ऐसे ही रखेंगे, क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, क्या सैलरी दे रहे हैं, क्या रेंट दे रहे हैं। बट ये जो हिसाब है किसका है?
तो अगर छोटा बिजनेस को तो हम लोग नॉर्मल करते हैं, हम लोग अकाउंट सीखने की जरूरत नहीं है। और हम लोग किसका सीख रहे हैं, बड़ा बिजनेस का। तो बड़ा बिजनेस में किस तरह से हिसाब रखा जाता है, वो हम लोग अकाउंट, उसमें थोड़ा काम सिर्फ करने का तरीका कुछ डिफरेंट है। तो डिफरेंट क्या है, ये हम लोग अभी सीखेंगे। बोलो यहाँ तक समझ में आया, इसको नोट्स कर लो यहाँ तक। लिख ले। हाँ हाँ, नोट कर लो। चैप्टर हेडिंग दे दो, डे 1 लिख दो, किस दिन में क्लास, डेट लिख दो, क्या डेट है। अच्छा से कॉपी बनाओ। हम लोग ऐसे नहीं आएंगे जैसे सीधा, हम लोग लाइन से चलेंगे, जैसे 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 सिलेबस वैसे हम लोग चलेंगे। हम लोग सिलेबस के हिसाब से चलेंगे। ये नहीं कि हाँ सीधा चैप्टर नंबर देखो तुम्हारा 6 से 7 होगा जनरल। चैप्टर कितना देखो, 5 6 7 ऐसे होगा जनरल। वो चैप्टर पेज नंबर दिया ना बुक में, कौन कौन सा चैप्टर है। जनरल आपका 8, देखो 6 8 में। सोचो, समझ रहे हो। तो इतना जल्दी तो हम लोग नहीं ना, ऊपर से भी तो क्वेश्चन बनता है ना हम लोग का। हम लोग शॉर्टकट ऐसे नहीं जाएंगे कि हाँ अकाउंट्स है तो थ्योरी कौन कराएगा, चलो सम अकाउंट्स मतलब सम्स होता है, जैसे प्रैक्टिकल्स होता है, जैसे मैथ्स होता है ऐसे अकाउंट्स भी एक काइंड ऑफ। तो सम सीधे सम से स्टार्ट करो, थ्योरी को, तो ऐसे हम लोग नहीं चलेंगे, हम लोग प्रॉपर चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कॉपी करो। लिख लिए क्या, चैप्टर 1 क्या ये लिख लिए। अब एक तो बात ये आ रहा है कि अकाउंट्स लाया था कौन। ये स्कूल में बताया होगा सबसे पहले, हु इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स का निर्माण कौन, अकाउंट्स कौन लाया था हम लोग देश में, बताया था। अकाउंट्स लाने वाला कौन है, लुका पैसियोली। ठीक है, हु इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग, एमसीक्यू में पूछता है, हु इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट्स लाने वाला कौन है, कौन अकाउंट्स का निर्माण कौन किया। तो अकाउंट्स का जो निर्माण किया कौन है, लुका पैसियोली। इटालियन थे, एक इटली में रहने वाले क्या थे, मैथमेटिशियन थे। इटली में रहने वाले मैथमेटिशियन, मैथ से करते तो लोग अपना अकाउंट निकाल, इसको हम लोग कौन था फादर ऑफ अकाउंटिंग, कौन है, लुका पैसियोली। जो सब्जेक्ट को लाया कौन है, लुका। तो यहीं पे हम लोग नोट्स लिख लेना, ऐसे ऐसे स्टार मार करके कुछ भी नोट्स लिख। हु is the father of accounting। आंसर क्या होगा, लूका पैसियोली। लूका पैसियोली इटालियन थे। सर इटालियन थे, मैथमेटिशियन थे, इतना नहीं एग्जाम में सब थोड़ी पूछेगा कि क्या खाते थे क्या करते थे, उतना नहीं। हमको अकाउंट्स पढ़ ले, अकाउंट्स में मेरा क्या काम है, अकाउंट्स का निर्माण के लुका पैसियोली। अब वो इटालियन थे मैथमेटिशियन, तो उसके बारे में नॉलेज देनी पड़ती, प्रैक्टिकली में एग्जाम में क्या पूछेगा। हाँ, अब वो क्या थे क्या नहीं थे, अकाउंट्स का कौन निर्माण किया, तो लुका पैसिवली। अकाउंटिंग को हम लोग लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस बुलाते हैं, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज बिजनेस। ठीक है, नॉर्मल सा हम लोग बात की, तो हम लोग अकाउंट्स किसका करेंगे, किसी बिजनेस का करेंगे। ठीक है, किसका करेंगे अकाउंट्स, जहां बिजनेस होगा हिसाब किताब है ये। तो लैंग्वेज बिजनेस का क्या है, एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ सब एमसीक्यू में पूछता है। ठीक है, ये सब एमसीक्यू में पूछे, मतलब फादर अकाउंटिंग लुका पैसिवली। अकाउंट इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। अकाउंट्स क्या है, बिजनेस का एक लैंग्वेज है, बिजनेस का हम लोग हिसाब किताब किसका करेंगे, अकाउंट्स किसका करोगे, हिसाब किताब किसका करोगे, बिजनेस का। तो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बोलो यहाँ तक समझ में आया, कुछ पूछना हो तो बोलना। ठीक है, अब यहाँ से और क्या पूछते हैं, सबसे जो अकाउंट का जो पूछेगा डेफिनेशन, क्या पूछता है, डेफिनेशन, ये एग्जाम में पूछेगा। और टीएस गरीवाल का जो बुक में दिया हम लोग वही लिया, जो तुम्हारा बुक में दिया सेम, सबका डेफिनेशन में सेम ही दिया हो। ठीक है, तो लिख दो डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन में ध्यान देना, लिखना अकाउंटिंग
Counting is the art of recording, classifying, ठीक है, सब एंड लिख लो इसको, पहले कॉपी करो, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। कुछ नहीं समझ में तो पूछना क्या लिखा हो, ठीक है। आर सिग्निफिकेंट मैनर आपका हो गया क्या? ठीक है, आप निकल दीजिए। सर निकल रहे ना, खाली चिट यहाँ पीछे से किल्ली लगा दो तो उसका सर, इसका क्या बोलते हैं, राजदीप का तो इसके साथ हो जाएगा ना, इकोनॉमी नहीं होगा, इसका अलग इकोनॉमिक्स से उस लोग का जो सेमेस्टर 4 में है, ये लोग का अभी चल रहा है। क्लास 11 के साथ उसका नहीं हो जाएगा, सिलेबस अलग ही है पूरा अलग है। उसका तो, एक एक करके एक 11 उसका में तो सर आपका इंडियन इकोनॉमिक्स है और क्या बोलते हैं, और नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, मैक्रो है और आपका ये है, थोड़ा सा मैक्रो है और थोड़ा इंडियन इकोनॉमिक्स हाँ, है, थोड़ा उसका मैक्रो इंडियन इकोनॉमिक्स ही है, तो मैक्रो तो इसमें नहीं है क्या? ये लोग को अभी मैक्रो थोड़ी पढ़ाएगा, ये लोग तो अभी माइक्रो से स्टार्ट करेगा ना। अच्छा, यही तो मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है। 12 आईएससी बोर्ड का सिलेबस अलग है, बंगाल बोर्ड का सिलेबस अलग है, इसका अलग सिलेबस है। हाँ इको में थोड़ा सा दिक्कत तो है। एक एक दिन को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, यही सबसे बड़ा असुविधा, और टाइमिंग को लेके भी असुविधा हो जा रहा है। अच्छा, तो इसका क्या मैच करें, इन लोगों का क्या मैच हो रहा है? ये डिफरेंट ही है। 11 से उसका हाँ उसका तो मैं इसमें लो तो 11 में शायद, एससी का 11 में क्या है, एससी 11 में तो शायद ये लोग का है माइक्रो। माइक्रो भी हाँ माइक्रो है, मैक्रो थोड़ी है। वो लोग का मैक्रो है 12। इसका 11 का बोल इसका रहे हैं, माइक्रो है। माइक्रो और क्या है? बस माइक्रो इंडियन इकोनॉमिक। अच्छा, तो इंडियन इकोनॉमिक में से ये लोग का अभी नहीं आ रहा है, तो बाद में आएगा। अच्छा, और उसका अभी इसी सेमेस्टर में आएगा। अच्छा, मतलब सबका एकदम ऑपोजिट मतलब सिलेबस आपको है। डब्ल्यू इसका सिर्फ एक जन है, दो जन भी है तो आगे करवा देते, दिक्कत नहीं होता, यही बात है। एक जन ये 11 में, एक जन ये हो गया आईएससी बोर्ड में, एक जन अबे क्या नाम है वो तो अनुभव है। दोनों में से कोई एक जन कर रहा है और एक जन छोड़ दिया। अच्छा, दोनों में से एक क्लास कर रहा है, एक का एक क्लास छोड़ दिया, वो भी अच्छा, आज भी नहीं आया था दोनों में से कोई भी। और फिर राजदीप है तो बस। तो ये अलग वो अलग वो अलग, हाँ ये तो अलग वो अलग। तो प्रॉब्लम हो रहा है। पूरा पूरा हैपोसेट हो जा रहा है मेरे लिए। ठीक है सर, देखिए भी कोई अगर स्टूडेंट अगर एडमिशन आ रहा है 11 का तो इसके साथ आपका मैचअप हो जाएगा। हाँ भाई भाई हम सर यहाँ पे जब हम भी स्टार्ट किए थे एक दो जन था, तो बैच थोड़ा बना। अकाउंट्स क्या कॉमन है, ठीक है वो अकाउंट्स बीएसटी दोनों ही कॉमन कॉमन है। हाँ, लेकिन ये इकोनॉमिक्स जो है ना, ये जी जी जी, समझ गया समझ, ठीक। ठीक है। आप बंद बंद कर दीजिएगा फिर बाद में। हाँ हाँ हाँ, वो हम कर देंगे, तुम पीछे से खाली किल्ली लगा दो तो। हाँ आ गए, ठीक है, यहाँ तक लिख लियो क्या? Efficient manner and आगे लिखो and in terms of money transaction and event
विच बुक में भी सेम लिखा है, ठीक है। आर इन हैंडराइटिंग समझ में आया ना तुम्हारा मेरा क्या लिखे हैं, हम तो पूरा क्लियर लिखते हैं अलग अलग करके। बियर ऑफ, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक लिखो। अब यहाँ पे अगर हम लोग डेफिनेशन पढ़ने जाए, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर and in terms of money transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। और हम डेफिनेशन अगर ऐसे पढ़ो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सर ये क्लासिफाइंग क्या होता है, ये समराइजिंग क्या होता है, ठीक है, बहुत सारी चीज, ट्रांजेक्शन, इवेंट्स, इंटरप्रिटेशन, सब क्या होता है, मीनिंग पता नहीं। सबसे पहले ये सबको मीनिंग पता होता है, वो डेफिनेशन समझ में आया। तो ये सबका मीनिंग हम कैसे समझ में आएगा, फीचर से, अगर हम उसका फीचर समझ जाते हैं तब वो डेफिनेशन समझने में इजी होगा। तो अभी के लिए हम लोग समझ के डेफिनेशन हम लोग लिख लिए, पर इसका मीनिंग हम लोग फीचर जब पढ़ लेंगे तब समझ आएगा। ये बहुत चीज को मीनिंग नहीं पता, क्लासिफाइंग क्या होता है, समराइजिंग क्या होता है, सब फीचर्स में पढ़ेंगे, रिकॉर्डिंग क्या होता है, ठीक है। तो जब हम लोग फीचर्स पढ़ लेंगे ना तो हम लोग ऑटोमेटिकली डेफिनेशन समझ होता है। एक टाइम के लिए मेरा भी होल्ड में है, ठीक है। तो हम लोग फीचर्स लिखते हैं, आ जाओ, क्या लिखते हैं, फीचर्स। फीचर्स नंबर 1 लिखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल 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 ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये फाइनेंस आइडेंटिफिकेशन, पता करना क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या का मतलब क्या होता है, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, लेन देन। तो विदेश में हम लोग क्या करते हैं, लेन देन। और वो क्या मतलब फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मतलब क्या, इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ मनी। तो हिसाब किताब में मनी इन्वॉल्व होना चाहिए, जो ट्रांजेक्शन है उसमें मनी, ठीक है। अब मान के चलो सबसे पहले हम लोग क्या, सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि ये जो मेरा ट्रांजेक्शन, सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन जो भी हो रहा है वो मेरा फाइनेंशियल है कि नहीं, मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी है कि नहीं। मान लो तुमको हम एक बुक दे दी, कुछ पैसा नहीं लिए, तो उसको हिसाब किताब में लिखेंगे, अकाउंट्स में नहीं लिए, तो सबसे पहले पता लिखो कि अकाउंट्स में इसको हमको करना भी है कि नहीं करना। सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है कि इसका हिसाब करना है कि नहीं। अब वो सीधा बैठ गया लेकर के हिसाब, क्या करना है, कुछ करना है कि नहीं, पहले कंफर्म करेंगे, पहले हम लोग पता करेंगे कि ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है कि नहीं, इन टर्म्स ऑफ मनी कि नहीं। इवेंट्स मतलब क्या, हैपनिंग होता है। इवेंट्स मतलब क्या, हैपनिंग, कि क्या हो रहा है, मॉनेटरी भी हो सकता है और नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। इवेंट मतलब कुछ भी हो रहा है, तो वो किताब दे रहे हो रहा है। अभी जब पैसा ले लेंगे तो मॉनेटरी हो जाएगा, और नहीं लेंगे तो नॉन मॉनेटरी हो। तो इवेंट्स क्या होना चाहिए, मॉनेटरी वैल्यूएबल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मतलब उसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है।
तो सबसे पहले पता करो कि हम लोग हिसाब किताब करने बैठे हैं। अगर हम हिसाब किताब करने में पहले पहले हो तो पता करेंगे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है कि नहीं। पता कर लिया अगर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नंबर 2 में आ जाओ। सबसे पहले पता करें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इवेंट्स है कि नहीं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर पता चल गया तो रिकॉर्डिंग करें। क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग। यही मेरा सबसे पहला चैप्टर है, रिकॉर्डिंग प्रैक्टिकल्स। रिकॉर्डिंग किस में हम लोग करते हैं, जर्नल में। किसमें, जर्नल। तो ये मेरा पहला चैप्टर है, जर्नल। ठीक है सर, रिकॉर्ड क्या करें, सबसे पहले तो हम लोग पता करें कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है कि इसका हिसाब करना भी है कि नहीं। ठीक है, उसका हम लोग रिकॉर्ड करेंगे जितना भी हिसाब किताब है, जितना भी है, जो भी बिजनेस का हिसाब किताब है। सर क्या क्या हिसाब किताब हो सकता है, तुम बिजनेस खोलो क्या कर सकते हो, बिजनेस है परचेज करो, एग्जाम्पल लिख रहे हैं। ठीक है, परचेज होगा, ठीक है, सेल होगा, किसी को रेंट दे रहे हैं, किसी को सैलरी दे रहे हैं, मतलब कुछ भी अगर ट्रांजेक्शन हो बिजनेस का क्या हो रहा है, कुछ भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, रेंट सैलरी वेजेस परचेस, कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी पैसे दे रहे हैं, कुछ भी बिजनेस का हिसाब किताब है, सब क्या करेंगे हम लोग, रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे, रिकॉर्ड। किस में करेंगे, जर्नल में। ठीक है, किस में करेंगे, जर्नल। सर जर्नल क्या होता है, तो ये हम लोग चैप्टर में सीखेंगे, सब प्रैक्टिकल चैप्टर लाइन से सीखना है। नंबर 3 में आ जाओ। रिकॉर्डिंग का क्या करेंगे, क्लासीफाइंग। क्या करेंगे, क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग किस में हम लोग करते हैं, तो इसके बाद जनरल के बाद हम लोग सीखेंगे लेजर। क्या, डी मेरा क्या है, साइलेंट है, डी मेरा साइलेंट है। लेजर क्या बोलेंगे, लेजर। जनरल कर ले, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, सब यही सब हम लोग प्रैक्टिकल चैप्टर का, सबसे पहले जनरल फिर लेजर। लेजर में क्या होता है, देखो ये जो परचेज सेल रेंट सैलरी, ये सब कुछ हम लोग करते हैं। ठीक है, जो रिकॉर्डिंग करते हैं ना, हम लोग अकाउंट्स का हिसाब करेंगे 1 साल तक। कब तक करते हैं, 1 साल तक हिसाब चलता है, सब रिकॉर्ड करेंगे 1 साल। अब अचानक से हम तुमको बोल दिए, अब तुम तो सब कुछ लिख रहे हो, परचेस भी लिख रहे हो, सेल, मतलब सब मिक्स है, जितना ऐसा परचेस सेल रेंट सैलरी लगे, जो जो लेन देन हो सब तुम लिख रहे हो। ठीक है, अब कैश चाहे चाहे कैश का हिसाब किताब हो गया, सारा कुछ एक साथ लिखे जा रहे हैं। तुमसे हम अचानक से बोले, तुम 1 साल तक सब कुछ लिखे जा रहे हो, रोज कितना सेल हो रहा है, रोज परचेस सेल, सब एक साथ लिखे जा रहे हैं, ये नहीं कि अलग अलग, सब एक साथ लिखे जा रहे हैं। ठीक है, तुमसे हम अचानक से पूछ लिए, तुम अचानक से पूछ लिए कि बताओ 1 साल बाद सिर्फ सेल कितना हुआ है, बताओ सिर्फ परचेज कितना हुआ। तुम हर एक डेट में तुम ये रहा सेल, हर एक डेट में ये रहा सेल, खोज खोज के करने बहुत, क्योंकि जनरल में सब कुछ मिक्स लिखा हुआ है ना, सिर्फ सेल का तो पर्टिकुलर नहीं लिखे हैं, सब कुछ एक साथ लिखा हुआ है। तो अगर हमको किसी पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में जानना है, सिर्फ सेल कितना 1 साल में बताओ, सिर्फ कैश कितना हुआ 1 साल में बताओ, सिर्फ 1 साल का परचेज बताओ, तो क्या करो। तो उसके लिए हम एक पर्टिकुलर अकाउंट को बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासीफाइंग, लेजर में बनाते हैं। ठीक है, ये मेरा पर्टिकुलर क्या है, पर्टिकुलर बोलो या स्पेसिफिक बोलो, स्पेसिफिक अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या, सिर्फ परचेज अकाउंट ओनली, परचेज अकाउंट, इसमें सिर्फ परचेज का हिसाब लगा, इसमें कोई मिक्स नहीं होगा। या फिर ओनली कैश अकाउंट। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, ये क्या, ये काइंड ऑफ हम लोग लोकल हिंदी भाषा से खिचड़ी, इसमें सब कुछ मिक्स है जनरल में। ठीक है, बट इसमें जो है तुम्हारा क्लासिफाइड दैट इज लेजर में बनता है, ये मेरा क्या है, सब इसमें सेपरेट है, मिक्स नहीं है। तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक बोलो या सेपरेट भी बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, सेपरेट अकाउंट, इसमें सब क्या होता है, सेपरेट अकाउंट बनता है। ठीक है, इसमें मिक्स होता है, किसमें, तो इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, लेजर। लेजर डी साइलेंट है। ठीक है, नंबर 3 या नंबर 4 में आ जाओ। ठीक है, नंबर 4 में आ जाओ। अब लिखो क्या है, समराइजिंग। क्या है, समराइजिंग। आ जाओ समराइजिंग। समराइजिंग में 2 चीज बनते हैं, एक ट्रायल बैलेंस, क्या बनेगा मेरा, ट्रायल बैलेंस। फिर क्या समराइजिंग में होगा, फाइनल अकाउंट, इसको लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, फाइनल अकाउंट जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम लोग का अकाउंट्स में। ठीक है, फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इसको बोलते हैं, फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल
स्टेटमेंट, ठीक है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सब कुछ हो गया। इसका मतलब क्या बोलते हैं, समराइजिंग। क्या बोलते हैं समराइज, मतलब इकट्ठा करें। समराइज मतलब जितना भी जनरल और लेजर में सबको आप समराइज करेंगे। अब तुम एक साल तक हिसाब किताब लिखे जा रहे हो, एक साल तक लेजर बनाया जा रहा है, ठीक है। अब ये जनरल लेजर सही बना है, जनरल लेजर सही बना है कि उसको क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। कि जो जनरल में लिखे उससे देख करके, जनरल देख करके हम लोग लेजर बनाते हैं। अब उससे हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रायल में। अगर ट्रायल में हम लोग का, ट्रायल में हम लोग प्रैक्टिकल चैप्टर करेंगे, पहले जनरल करेंगे, फिर लेजर करेंगे, फिर ट्रायल। तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम लोग प्रैक्टिकल चैप्टर क्या, तब डिटेल में। ट्रायल में क्या करते हैं हम लोग, जनरल लेजर सही बना है कि नहीं, हम लोग ट्रायल में अगर ट्रायल में आंसर मैच हो गया, क्या हो गया, मैच हो गया, मतलब कि जनरल लेजर सही बना। सर क्या मैच हो गया, क्या बोल, सब जनरल लेजर ट्रायल में हम लोग अलग से चैप्टर बना, डिटेल वर्जन में जाएगा। अभी ऊपर ऊपर बता रहे क्या होता है, ठीक है। अब जनरल लेजर सही बना, उसके बाद क्या, जब सब काम होता है लास्ट में लोग बनाते, इसका नाम ही है फाइनल अकाउंट। क्या बना है, ये साल में, ये तो साल भर चले, इस साल में एक बार बना, सिर्फ कितना बार बनता है, एक बार। अब तुम्हें बात सुना, तुम मान लो साल भर हिसाब किताब रख रहे हो, कितना परचेस किए, कितना सेल, क्यों तुम हिसाब किताब रख रहे हो, एट रीजन क्या है हिसाब किताब रखने का, पता कर सकना कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ, कितना खरीद रहे, कितना का बेच रहे, कितना खरीद रहे, कितना बेच रहे, लिखे जा रहे हैं। इसको रेंट दिए, इसको इससे कैश ले, इसको सैलरी दे, इसको ये दे, इससे ये ले, इसको ये दे, लिखे जा रहे हैं। क्या प्रॉफिट हो, क्या नुकसान हो, कैसे पता इसमें थोड़ी चलेगा, इसमें पता अच्छा कर लो क्या, इसमें तुम रिकॉर्ड कर रहे हो परचेस सेल कितना, इसमें तुम अलग से अकाउंट बना रहे हो, इसमें तो सही बात देख रहे हो। इसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग और समराइजिंग ट्रायल में हमको पता नहीं चलेगा प्रॉफिट, किससे पता चलेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको हम फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। अब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लोग डिटेल में पढ़ना है। ये 30-35 मार्क्स का आता है हम लोग का एग्जाम, 30 to 35 मार्क्स। हाँ, कितना मार्क्स का पेपर होता है? तुम्हारा ये तो नहीं पता, 80 मार्क्स का है तुम्हारा जनरली, और 20 मार्क्स का तुम्हारा वाइवा प्रोजेक्ट मिला करके होगा, ठीक है। सीबीएसई ऐसी के लिए वेस्ट पेपर को तो 40-40 मार्क्स करके होता है, ठीक है। तो इसके लिए तो इसमें क्या बनता है हम लोग का, टाइम कितना, 7:35 पड़ा ना। इसमें बनता हम लोग का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अभी शॉर्ट फॉर्म लेके हम लोग डिटेल वर्जन में इन फ्यूचर इधर बनता है बैलेंस शीट, इधर क्या बनता है, बैलेंस शीट, ठीक है। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस से हम लोग क्या पता चलता है, बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, चाहे कितना नुकसान है। प्रॉफिट हुआ कि प्रॉफिट है, और लॉस, प्रॉफिट और लॉस पता कर, इससे क्या पता चलता है, प्रॉफिट हुआ कि लॉस। इससे क्या पता चलता, मालूम बिजनेस में कितना एसेट है, क्या लायबिलिटी। एसेट लायबिलिटी क्या होता है, स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़े होगे। सर एसेट मतलब आपका जितना भी हम ओन करते हैं, लायबिलिटी मतलब कर्ज। हाँ, लायबिलिटी मतलब कर्ज, एसेट मतलब मेरा क्या क्या चीज में फ्यूचर में जो हमको बेनिफिट दे, वो मेरा क्या एसेट है। तो बिजनेस का सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस पता करने से नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मान के चलो 5 करोड़ का प्रॉफिट है, तुम खुश हो गए, और कितना बिजनेस में एसेट मतलब फ्यूचर में मेरा कितना संपत्ति है। अभी नॉर्मल संपत्ति सुनो, अभी एसेट में डिटेल वर्जन में बात होगा, अभी हम लोग सब ये भी बात करेंगे। तो मान चलो कितना संपत्ति है, कितना का कर्जा है। मान चलो तुम सिर्फ यही निकाल दिए, 5 करोड़ प्रॉफिट है, खुश हो, पता चला कि 10 करोड़ का कर्जा है, तो क्या होगा, तो ये भी निकालना जरूरी है। किससे पता चलता है, बैलेंस शीट से। किससे, बैलेंस। ट्रेडिंग को इससे प्रॉफिट एंड लॉस, इसके साथ साथ हमको ये भी पता करना पड़ेगा कितना कर्जा है, कितना मेरा संपत्ति है, ठीक है। यहाँ पे कॉपी करो। एसेट है, ठीक है। इसमें नेट लिख देना, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ठीक है। नेट प्रॉफिट नेट लॉस कितना, इससे हम लोग ये पता करते हैं। पता चला 5 करोड़ का प्रॉफिट आई, ये लगभग किए नहीं, 10 करोड़ का लोन, क्या करोगे, तो लॉस खाना, खुश नहीं हो सकते, यहाँ प्रॉफिट हो गया खुश हो जाए, नहीं लॉस भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़े, कॉपी फास्ट कर देना। नंबर फिफ्थ, फिफ्थ पे मेरा क्या था, एनालिसिस। इसके बाद एक और अकाउंट होता है। ना अब नहीं, यहाँ तक खत्म है, इसके बाद नहीं। एंड ये एंड है, एंटर
डेबिटेशन, ठीक है। एंड जो अब हम लोग क्या किए, हिसाब रखना था रख लिए, सबको अलग अलग से क्लासीफाई कर दिए लेजर में, ट्रायल बैलेंस भी से चेक करे सही बना है कि नहीं। अब बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस हुआ, कर्जा है कि संपत्ति, ये भी देख लिए। अब क्या करते, सब कुछ मेरे सामने आ गया, सब कुछ मेरे सामने आया कि देखो इतना तुम्हारा प्रॉफिट हुआ, इतना तुम्हारा लॉस हुआ। अब ना हम लोग देख करके एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। एनालाइज मतलब कि सोचेंगे कि क्या हुआ, क्यों प्रॉफिट कम हो रहा है, चाहे इसकी वजह से क्यों लॉस हो रहा है। फिर इंटरप्रेट करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस के पीछे क्या रीजन है और हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो तो बस हिसाब किताब तुम्हारे सामने अब रख दिया गया है। अब तुम एनालाइज करो, मतलब इसमें क्या नॉर्मली वो थिंकिंग करें, सोच रहे हैं कि भैया हाँ क्या हुआ क्या नहीं। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि प्रॉफिट हो तो कैसे हुआ, लॉस हो तो कैसे हुआ। हाँ इसका प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, इसको आगे बढ़ताते हैं, इसमें लॉस है इसको रोकते हैं। तो ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे का डिसीजन ले रहे हैं, सोच रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। फाइनेंस इधर एनालाइज करके आगे यार क्या करना अच्छा रहेगा, कितना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हो, क्या नहीं करता, हम लोग सोच रहे हैं, सब लोग हिसाब किताब देख करके, फाइनल अकाउंट देख करके सोच रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट स्टेप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हिसाब देना, कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग किससे करते हैं, स्टेक होल्डर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं यूजर्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूजर्स, ठीक है। चलो फीचर्स हम लोग क्या हो गया, खाता, ठीक है। सब हिसाब कर लिया, हिसाब सोच भी लिया। अब लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, हिसाब देते हैं। हिसाब किसे देते हैं, यूजर्स को, ठीक है। यूजर को हिसाब देना क्या, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग डिटेल वर्जन में पढ़ेंगे। पर यूजर एक तो बता दे, लोन लोन लेने के लिए हमको बैंक को देना पड़ेगा हिसाब। तो क्यों देना पड़ता है, तो बैंक मेरा क्या है, यूजर हो गया है, ठीक है। मतलब मेरा बिजनेस का यूजर हो गया, हिसाब का यूजर है। यूजर मतलब है जिसको मेरा बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो उसको लोन देना, तो मेरा बिजनेस के हिसाब से इंटरेस्ट लेगा ही, ठीक है। तो नॉर्मल, अब देखो हम लोग फीचर्स पढ़ते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड हम लोग किसमें करते हैं, जनरल में सारा हिसाब किताब रिकॉर्ड करते हैं। क्लासीफाइंग, सबका सेपरेट अकाउंट बना करके दिखाते हैं, क्योंकि जनरल में सारा मिक्स रहता है। समराइज करते हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस में क्रॉस चेक करते हैं, जनरल लेजर सही बना है कि नहीं, रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग सही हुआ कि नहीं। फिर समराइजिंग फाइनल अकाउंट्स का भी लास्ट में फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, इससे हम लोग पता चलता है बिजनेस का कितना हिसाब किताब सिर्फ रखने से नहीं होता, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है, कितना संपत्ति कितना लायबिलिटी है, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। हिसाब किताब किसका करेंगे, पैसा होना चाहिए, मनी, मनी इन्वॉल्व होना चाहिए। हिसाब किताब मतलब क्या, पैसा। तुम कहाँ घूम रहे हो, तुम कौन कलर का कपड़ा पहने हो, तुम झगड़ा किए, तुम खाना खा रहे, ये सब थोड़ी लिखेंगे हम लोग अकाउंट्स में। क्या लिखेंगे, पैसा का बात होगा, इन टर्म्स ऑफ मनी। ट्रांजेक्शन और इवेंट्स, ट्रांजेक्शन इवेंट जो हम लोग पढ़े क्या होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ, जो भी ट्रांजेक्शन और इवेंट हो मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व होना चाहिए। आर एंड पार्ट एटलीस्ट इन अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। फाइनेंशियल मतलब क्या, पैसा का बात होना चाहिए, बिजनेस में फाइनेंशियल हिसाब होगा। एंड इंटरप्रेटिंग मतलब क्या, लास्ट हम लोग क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं द रिजल्ट, क्या रिजल्ट आया, है ना, हिसाब से फिर दिया रहा। अब समझ में आ गया इजीली। इस तरह से हम लोग डेफिनेशन पकड़ लिए फीचर्स के साथ, ठीक है। तो आज पहला क्लास हम लोग ज्यादा नहीं करेंगे, डेफिनेशन फीचर्स तक कर लेंगे, ठीक है। एक क्विक रिकैप दे देते तुमको। क्या होता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, चैप्टर 1 करें, इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स, ठीक है। अकाउंट्स मतलब क्या होता है, पैसों का हिसाब रखना और देना। पर कौन सा बिजनेस, छोटा मोटा नहीं, बड़ा बिजनेस का पैसा, बड़ा बिजनेस का हिसाब किताब रखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग, लुका पैसियोली। अकाउंटिंग क्या है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, बिजनेस का हिसाब किताब करने से इसको लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बुलाया गया। डेफिनेशन हम क्या है पढ़े हम लोग, अकाउंट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करते हैं हिसाब, जितना भी रेंट सैलरी दे, रिकॉर्ड में किसमें, जर्नल में। क्लासीफाइंग इन लेजर, सेपरेट, रिकॉर्डिंग में तो सारा चीज मिक्स रहता है, रेंट सैलरी, इसको सेपरेट अकाउंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। समराइज किस में करेंगे, ट्रायल बैलेंस, जिसमें जनरल लेजर सही बना है कि नहीं, रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग सही बना है, क्रॉस चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। फाइनल अकाउंट में हम लोग समराइजिंग स्टेज में ही बनाते हैं कि भैया इतना जो हिसाब किताब रखे, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, कितना संपत्ति, कितना खर्चा है, पता करने के लिए। इन सिग्निफिकेंट में इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी होना चाहिए, मनी इन्वॉल्व होना चाहिए, ट्रांजेक्शन में फाइनेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए, इंटरप्रेट करें क्या रिजल्ट, क्या जो मेरा फाइनल अकाउंट है, क्या करना है नहीं करना, डिसीजन लेंगे, क्यों प्रॉफिट क्यों एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो फीचर्स तो इसी के अंदर कवर अप हो गया, ठीक है। समझ में आया, आज के इतने ही रखते हैं। कुछ दिक्कत हुआ क्या, कुछ बाउंस गया, कुछ बाउंस गया तो बोलो, समझ में आ गया ना।